हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ गाइस, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे सेट्स, है ना। सेट्स का काफ़ी सारा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराई थी ऑर्डर ऑफ अ फंक्शन, ऑर्डर, रिलेशन, उसके बाद में वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। 4 टाइप के फंक्शन कराए थे, है ना। 4 टाइप के फंक्शन कराए थे। और वन मतलब क्या कि एक का एक के साथ रिलेशन होना। ऑन टू मतलब बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज ये ए में होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट इनटू मतलब बी का एक तो भी एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा हो जिसकी पेयर ए में ना हो। एंड मेनी वन, इधर के मेनी इधर का वन, मेनी वन। सो इसके बाद हमें इसके करने थे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। आई होप सो आपने ये कंप्लीट लिख लिया होगा। इसके बाद हमें करने हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है तो यहाँ मैं आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो R एक रिलेशन है, R एक रिलेशन है 1 2 2 2 3 1 3 2। R इज अ रिलेशन, कोई भी एक रिलेशन है। तो बाइनरी रिलेशन इसने यहाँ चेक किया है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। उसने एक A सेट दे दिया और एक R सेट दे दिया, और आप लिखेंगे चेक वेदर R इज बाइनरी relation on A. So this is the solution, binary relation on A। क्या R जो है बाइनरी रिलेशन है क्या? तो कब होगा R बाइनरी रिलेशन? अगर आपने A इंटू ए करने के बाद आपका जो R है वो पूरा A के अंदर है, पूरा A के अंदर है। इट मीन्स अगर R ये प्रॉपर सेट है A का, तो हम उसे बोल सकते हैं इट इज द बाइनरी रिलेशन। तो आपको दिख रहा है पूरा R जो है वो A में है कि नहीं है? पूरा R A में है। इट मीन्स इट इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन A। क्वेश्चन नंबर 2। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 2, let n be the set of all natural numbers and r is equals to ab such that ab belong करता है n को, और 2a plus b जो है ये is equals to आपका है 10, is equals to है 10। सिंस r जो है ये प्रॉपर सबसेट है n का। वापस वही क्वेश्चन, ठीक है, वापस वही क्वेश्चन करना है हमें, चीज़ों को समझना है। एग्जाम्पल उसने सॉल्यूशन के साथ नहीं दिया है, उसने सिर्फ बताया है कि लेट अगर n जो है ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, डी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और r ऐसा रिलेशन है जिसमें 2a प्लस b करो तो 10 आता है। a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं नेचुरल नंबर के। तो सिंस अब यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सिंस r इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ n इंटू एन। अब n इंटू एन क्या? तो देखो आप ऐसे लिखेंगे 2a plus b is equals to 10। So when for a is equals to 1, b is equals to क्या लेना पड़ेगा 8, तभी तो आपका 10 आएगा। For a is equals to 2, b क्या लेना पड़ेगा 6। For a is equals to 3, b क्या लेना पड़ेगा
3 into 2 6, 4 for a is equals to 4, तो b लेना पड़ेगा 2। इतनी पेयर्स बन रही है। हम अपोजिट भी ले सकते हैं, a की वैल्यू 8 ऐसा भी ले सकते हैं आप। 2 हम ले चुके हैं। फॉर a इज इक्वल्स टू 2 हो गया है, 4 हो गया है, 6 ले लो। 5 तो हम ले नहीं सकते, b की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, तो 6 ले लिए, तो b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको 2। नहीं आएगा ना, 6 में भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही वैल्यूज होगी। 6 ले लिए तो 12 आ जाएगा, इससे बड़ी वैल्यूज हम नहीं ले सकते। तो देखो इसको हम 1 के साथ हमने 8, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। अब नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो तो इनफाइनाइट आएगा ना, वो तो इनफाइनाइट आएगा। तो ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट हुआ जिसका n इंटू एन का, क्योंकि ये इसमें तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कार्टेशियन पेयर आएगी, तो r क्या है, इसका सबसेट है। सो प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, सबसेट भी बोल सकते हैं ना। इसका डोमेन क्या हुआ, तो पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हुआ, सेकंड एलिमेंट क्या हुआ, रेंज हुआ। और कोडोमेन क्या हुआ, कोडोमेन आपको दिया क्या है, a और b दोनों बिलोंग किसको करते हैं, नेचुरल नंबर को। तो b, पूरे b कहाँ है, नेचुरल नंबर में। तो n के अंदर कुछ b हैं जो रिलेशन में है, लेकिन ये हुआ आपका रेंज और ये हुआ आपका कोडोमेन। पूरा नेचुरल नंबर आपका रिलेशन है फ्रॉम n टू n। तो आपका कोडोमेन जो होता है वो ये होता है, n से n तक आपका रिलेशन है। इट मीन्स आपका डोमेन भी n से है, आपका कोडोमेन पूरा n है और रेंज n से है। Phi is a subset of, proper subset of A into A is a relation on A and it is called empty or void relation. तो empty खाली सेट is also proper subset of A into A. A into A मतलब बाइनरी रिलेशन, तो पाई भी बाइनरी रिलेशन बनाता है A into A पे। ज़्यादा लोड लेने की वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, तुम लोग इतना लोड मत लो। सीधा सीधा बाइनरी रिलेशन मतलब एक सबसेट A इंटू ए का, और कुछ भी नहीं है। तो फाई भी एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है जिसे हम वॉइड रिलेशन ऑन ए बोलेंगे। और ये दोनों तो एक दूसरे के सबसेट होंगे ही, क्यों नहीं होंगे, ये तो होंगे ही ना, ये तो होंगे, ये तो इक्वल होंगे। तो इसे बोलते हैं रिलेशन ऑन ए कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन। इससे बड़ा रिलेशन होगा क्या, ए इंटू ए से बड़ा नहीं, ए इंटू ए के लिए तो नहीं होगा। जैसे ये ए इंटू ए, तो r इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। अगर r में पूरे एलिमेंट्स है ए इंटू ए के, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अगर r में थोड़े से एलिमेंट है ए इंटू ए के, तो हम बोलेंगे इट इज द बाइनरी रिलेशन ऑन ए। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, the total number of relation that can be defined from set A to B। तो कोई भी अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और उससे हमें रिलेशन बनाने, तो ढेर सारे रिलेशन बन सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, A इंटू डी, इतने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं आपके, इतने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, सबसेट्स कितने बनेंगे, m1 इंटू m2, मतलब इसमें जितने नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट। जैसे अगर A में 3 एलिमेंट्स है और B में 3 एलिमेंट्स है, तो आपके 9 सबसेट्स बनेंगे पूरे ऑर्डर्ड पेयर के। पूरी ऑर्डर्ड पेयर के कितने सबसेट्स होंगे, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ A इंटू B। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो रहेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कैसे डिफाइन किए जाएंगे, जितने ज़्यादा सबसेट बनेंगे A इंटू B के, उतने ज़्यादा आपके रिलेशन होंगे। तो ये हुआ आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ना इतनी,
इतनी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगी m इंटू n। अब रिलेशन कितने बनेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्ड पेयर m इंटू n, और टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 2 का पावर m1 प्लस m2, दोनों का प्रोडक्ट। जैसे 3 एलिमेंट है ना, तो 2 का 3 एलिमेंट्स ए में और 2 एलिमेंट्स बी में, तो 2 का पावर 6, इतने रिलेशन बना सकते हैं हम, इतने टाइप के रिलेशन बना सकते हैं एक दूसरे साथ, 1 का, 2 का, 3 का, है ना, बहुत सारे रिलेशन हम बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। लेट A be a non-empty set, then the relation A is said to be। जैसे डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन बनते हैं, जहाँ A हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे आपकी ऑर्डर्ड पेयर में सब 1 1 है, 1 1 2 2 3 3, सब ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसका और एक एग्जाम्पल है कि अगर मैं बोलती हूँ कि ए ये लाइन है, ये ए लाइन ए को ही पैरेलल है, इज इट पॉसिबल, यस, पैरेलल। आपको रिलेशन चेक करना है, पैरेलल, इसमें रिलेशन चेक करते हैं। देखो, अगर ए लाइन है तो ए को पैरेलल है, मिरर इमेज जहां आई उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं बोलूंगी कि ए ये परपेंडिकुलर है ए को, पॉसिबल है, नहीं ना, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये होगा रिफ्लेक्सिव। अगर मैं कहती हूं कि ए ये ए है, ए हैज द इमेज ऑफ ए, पॉसिबल है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। सिंपल रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो सेम हो, एक दूसरे को चलते हैं। मतलब अगर मैं बोलूंगी ए पैरेलल टू ए है तो चलेगा, ए दोनों में ए आना चाहिए, मैं मेरी इमेज हूँ, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, खुद से ही सिमिलर आना, खुद से ही चीजें आना कि ए को परपेंडिकुलर है, एक लाइन है और मैं बोल रही हूँ ये खुद ही को परपेंडिकुलर है, पॉसिबल है क्या, नहीं, पैरेलल बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। तो जब ए 1 1 2 2 3 3 ऐसी पेयर्स आती है उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक, जब आपके पास 1 2 पेयर है और 2 1 भी पेयर है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि 1 2 ये इक्वल है 2 1 के साथ, जब ऐसा आएगा तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। जैसे मैंने कहा कि अगर ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, तो मैं बोल सकती हूँ ए इज पैरेलल टू बी, बी इज पैरेलल टू ए, बोल सकते हैं ना ऐसे, चाहे ए के साथ लूं चाहे बी के साथ लूं, आएगा, तो ये हुआ सिमेट्रिक। अब ये लाइन ए है, सपोज ये लाइन बी है, अब मैं बोल रही हूँ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, या फिर मैं ऐसा बोलूं बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ऑल्टर करने के बाद चीजों के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ये भी सिमेट्रिक है। लेकिन मैं अब बोल रही हूँ, अब मैंने चेंज कर दिया कि ए, अब मैं रिलेशन क्या ले रही हूँ, यहाँ मैंने परपेंडिकुलर रिलेशन चेक किया ए बी में, मैंने यहाँ पे पैरेलल रिलेशन चेक किया, अब यहाँ पर मैं लेस देन रिलेशन चेक कर रही हूँ, लेस देन ए बी, बी इज लेस देन ए, अब मैं बोलूँ ए इज लेस देन बी, चलेगा, नहीं चलेगा ना, मतलब लेस देन ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, लेस देन इज नॉट सिमेट्रिक। अब ए ये छोटा है बी से, ए ये छोटा है बी से, तो क्या बोल सकते हैं कि बी भी छोटा है ए से, ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों चीजें सेम है, नहीं है, इट मीन्स लेस देन ये सिमेट्रिक नहीं है, ग्रेटर देन सिमेट्रिक नहीं है। ए की हाइट बी से बड़ी है तो क्या बोल सकते हैं, क्या बी की हाइट ए से बड़ी है, नहीं बोल सकते ना, ए की जब बड़ी है बी से तो बी की बड़ी कैसे हो सकती है ए से। अगर
दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, चाहे ए बी में चाहे बी ए में, तो उनका रिलेशन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दो चीजों में जो रिलेशन आता है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। अब थ्री ट्रांजिटिव के ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है, बी सी अगर बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होगा। ऑब्वियसली ए बी आपके घर का मेंबर है, बी और सी भी आपके घर का मेंबर है, तो ए बी सी भी आपके तीनों जो है वो तीनों आपके घर के ही मेंबर होंगे। मेरे घर के होंगे क्या? तो दिस इज द ट्रांजिटिव। एक एग्जांपल लेंगे कि ए बी सी, अगर ए पैरेलल है बी को, बी पैरेलल है सी को, देयरफॉर ए पैरेलल टू सी, जो पहले दो और लास्ट दो के रिलेशन को फर्स्ट टू को जोड़ता है। ये दो मैंने बताया और ये दो बताया, ए बी बताया, बी सी बताया, बट आपने खुद ही से ए सी जोड़ लिए। दिस इज द ट्रांजिटिव। अगर ए बी को परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर टू बी है, ये लाइन सी है, ठीक है, ये बी है, बी परपेंडिकुलर टू सी है, तो देयरफॉर ए परपेंडिकुलर टू सी होगी क्या? नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर रिलेशन ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अगर मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, सो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सो वी कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन सी। जोड़ रहा है, अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि ए सी से बड़ा है। सो ग्रेटर देन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। जो तीन चीजों को, दो आपने दो चीजें बताने का, तीसरी चीज को खुद ही कंक्लूजन निकलना चाहिए आपका कि पहले दो राइट है, लास्ट दो राइट है, इट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट भी राइट है। तो ये तीनों रिलेशन जो सेटिस्फाई करता है वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये लिखना है आपको, तीनों रिलेशन जो सेटिस्फाई करेगा, जैसे ए पैरेलल वाला करता है, तो ये क्या हुआ आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। अब ये पूछ रहा है, सॉल्व क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ रही हूँ, इसको मैं बाद में लूंगी, क्योंकि कुछ बेसिक्स है जो हमें करने हैं इसके पहले। और देखो x प्लस वाई, एक्स प्लस वन वाई माइनस टू, एक्स प्लस वन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे? x प्लस वन के साथ 3 को कंपेयर करेंगे, y माइनस टू के साथ 1 को कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू ए का 1 1 1 2 2 1 2 2 इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगेन ए बी निकालना है, बी ए निकालना है, दोनों इक्वल है क्या बताना। नहीं आएंगे इक्वल, नहीं आएंगे इक्वल, क्योंकि उसमें 3 एलिमेंट है, उसमें 2 ही एलिमेंट है, इसको निकालना है आपको। इसके बाद ये दिया है कंक्लूजन, ए दिया है, ए इंटू बी दिया है, ए बी लिखना है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे वो होंगे ए, और सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट जो होंगे वो होंगे आपके बी। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो डोमेन और सेकंड जो होंगे वो रेंज। अब बताया है कि एक रिलेशन बताया है यहाँ पर कि एक्स वाई ऐसे हैं जिनके स्क्वायर करने के बाद में आपको 25 मिले। एक्स वाई ऐसा है, एक्स और वाई की वैल्यूज ऐसी है जिनका स्क्वायर करने के बाद आपको 25 मिले, और दोनों जो है दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं होल नंबर को। किसे बिलोंग करते हैं? होल नंबर को। तो x की वैल्यू रखते जाना, जैसे मैंने अभी a और b की वैल्यू रखी वैसे। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की पाई ले लेना, तभी आपको 25 मिलेगा। आपको ऐसी ऑर्डर पेयर ढूंढनी है जिसमें x और y की वैल्यू डालने के बाद आपको आंसर 25 मिलना चाहिए। तो हम 3 4 डाल सकते हैं, 4 3 डाल सकते हैं, 5 0 डाल सकते हैं। तो आपकी ऑर्डर की पेयर क्या बनेगी? 0 5
344350 आपको वैल्यू पुट करना है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करना है, ताकि आपकी ऑर्डर्ड पेयर जो है यहाँ पुट करने के बाद x और y की वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, 25 मिलना चाहिए। A दिया है, B दिया है एंड शो दैट दिस इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो हम पहले रिलेशन फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज द रिलेशन ऑन A टू B। तो क्या होना चाहिए, A क्रॉस B करने के बाद वो सबसेट होना चाहिए, R सबसेट होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए उसका। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले ले लेना इसका A क्रॉस B, यहाँ नहीं दिया है, आप लोग ले लेना 1 2 1 4 1 6 2 4 2 6 2 2 3 2 3 4 3 6। तो अब देखो आर इसी का है क्या, आर इसके अंदर का ही है क्या, देखो चेक करो, 1 2 है, 1 4 है, 3 2 है और 3 4 है। तो इसका प्रॉपर सबसेट है ना, जो भी मैंने येलो की हूँ वो ए और बी के ही एलिमेंट्स है ना, प्रॉपर सबसेट है वो। तो ये क्या है आपका, ये प्रॉपर सबसेट है किसका, इसका। ये किसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, ए इंटू बी के अंदर के एलिमेंट्स हैं। सो हम बोलेंगे यस आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और डोमेन फर्स्ट एलिमेंट इस आर का डोमेन, इस आर का रेंज, और कोडोमेन क्या होता है, हमेशा सेट बी होता है, सेट बी हम कोडोमेन में लेंगे। देखो इसके एरो डायग्राम भी बनाएंगे। तो जो रिलेशन में दिए है ना, आर इज फ्रॉम ए टू बी दिया हुआ है हमें, आर इज फ्रॉम ए टू बी। तो 1 किसके साथ है, देखो 1 किसके साथ है, 1 2 के भी साथ है और 1 4 के भी साथ है। अब 3 किसके साथ है, 3 2 के भी साथ है और 3 4 के भी साथ है। बस एरो लगा देते हैं, पूरे सॉल्व क्वेश्चन आज हो जाना चाहिए आपके। अगर ए दिया है, बी दिया है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ऐसा लिखना आर इज फ्रॉम ए टू बी, आर इज फ्रॉम ए टू बी। अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ एक्स इज लेस देन आर, फाइंड द लिस्ट ऑफ आर। हमें ए और बी से एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा हो। तो अगर हम 1 लेते हैं, मैं इसको आपको एरो डायग्राम में बताती हूँ। अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिया, अब मुझे इनको ऐसे 1 को ऐसे से ही जोड़ना है जिससे बड़े हैं। तो मैं 1 4 के साथ भी जोड़ सकती हूँ, 5 के साथ भी जोड़ सकती हूँ, तो मेरा पेयर बन जाएगा 1 4 1 5। 2 को भी जोड़ सकती हूँ 4 5 के साथ, मुझे ऐसे एलिमेंट चाहिए जो 2 से बड़े हैं, 2 4 2 5। 3 को भी जोड़ सकते हैं, 3 4 3 5। तो बस इससे ज़्यादा हम जोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि पहला फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से बड़ा चाहिए। तो हमारी इतनी ही ऑर्डर्ड पेयर आएगी 6। देखो 4 को जोड़ सकते हैं हम 5 से, बस 4 को हम 5 से जोड़ सकते हैं, ये एक कर सकते हैं 4 को, क्योंकि 4 ये छोटा है 5 से। तो कितनी पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 पेयर्स आई। डोमेन कौन होगा, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा, दिस वन। कोडोमेन कौन होगा, जो पूरा बी होगा। रेंज कौन होगा, जो यहाँ आर में जो है सेकंड एलिमेंट, वो आपका रेंज होगा। अब ए दे रखा है, डिफाइन आर फ्रॉम ए टू ए मतलब ए के ही एलिमेंट्स हमें यूज करना है। वैसे ए टू बी दिया रहता है, ए अलग दिया रहता है, बी अलग दिया रहता है, हमें ए की यूज करना है, ए टू ए। y ऐसा एलिमेंट है जो x में +1 करके मिलता है,
ये ए टू ए रिलेशन है, मतलब यहाँ भी ए होगा और यहाँ भी ए होगा, ए टू ए, आर इज फ्रॉम ए टू ए रिलेशन है। दो सेट तो दिए ही होंगे आपको, रिलेशन बनाना है तो दो सेट दिए, कभी कभी ए डबल करना होता है। तो एक्स वाई ऐसे एलिमेंट है जो एक्स से 1 से बड़े हैं, वाई ऐसा एलिमेंट है जो एक्स से 1 से बड़ा है। देखो तो एक्स ये, इसमें +1 करेंगे तो वाई की पेयर मिलेगी, इसमें +1 करना है तो y के पास जुड़ेगा, इसमें +1 तो y के पास +1 5 +1 6। तो y ऐसा एलिमेंट है जो x के साथ +1 करने पर मिले, तो इसके साथ +1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 के साथ +1 करेंगे तो 3 मिलेगा, है ना। तो r इज फ्रॉम रिलेशन ए टू ए, रिलेशन लिखना है, कौन सी ऑर्डर्ड पेयर मिली है वो लिखना है, डोमेन क्या मिला है वो लिखना है, रेंज क्या मिला वो लिखना। कोडोमेन आपका ए ही है क्योंकि हमने इस साइड आपका फंक्शन जो है वो ए टू ए है, तो ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से और स्टार्ट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज कल करते हैं, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।